नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है जहां सिरफिरों ने उत्पात मचाया है। नाहरगढ़ इलाके में सिरफिरों का उत्पात सामने आया है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए हैं कुछ लोगों ने। सीसीटीवी फुटेज भी इस पूरी घटना का सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में ये बदमाश भी नजर आ रहे हैं। 10-15 गाड़ियों पर डंडे बरसाकर जमकर तोड़फोड़ की। ये सीधी तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। इस पूरी घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। नाहरगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां सिरफिरों ने जमकर उत्पात मचाया। ये देखिए किस तरह से गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये जयपुर की आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले। मतलब अब बदमाशों को किसी का भी डर नहीं रहा है। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। किस तरह से ये देखिए आ रहे हैं बदमाश एक एक करके और गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। सिरफिरों के इस उत्पात का ये वीडियो सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हुई। 10-15 गाड़ियों पर डंडे बरसाकर तोड़फोड़ की है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर यह तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि देखिए किस तरह से बदमाश आ रहे हैं। 10 से 15 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। नाहरगढ़ इलाके में ये सिरफिरों का उत्पात देखने को मिला है। घरों के बाहर ये गाड़ियां खड़ी थी लोगों की और ये बदमाश आए और 10 से 15 गाड़ियों पर डंडे बरसाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या अब बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है? इस तरह की तस्वीरें ज्यादातर सामने आती रहती हैं। देखिए, जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में आमजन में विश्वास, अपराधी में खौफ की जो एक कहावत है, जो पुलिस का जो एक मूल जो नारा है, वो एक गलत नजर होता हुआ है। जबकि देर रात 2:30 से 3 बजे के आसपास 3 से 4 बदमाशों ने बाइक पर लगातार घूमे, हाथों में डंडे सरिये लिए हुए थे। उसके बाद वे लोग नाहरगढ़ इलाके में गोविंद राव जी का रास्ता, उनियारों का रास्ता, वहां पर करीब 15 से 20 गाड़ियों में उन्होंने शीशे फोड़े और देर रात कई देर तक उत्पात मचा। लेकिन नाकाबंदी की जो बात की जाती है, वो नाकाबंदी एक बार फिर से फेल साबित हुई, जहां पर बदमाश पुलिस के द्वारा पकड़े भी नहीं जा सके। ना तो पुलिस उनको घटना के दौरान पकड़ पाई, ना घटना के बाद अब तक बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है। उनके चेहरे जो है वो सामने आए हैं। लोगों में आक्रोश है, खौफ है कि रात को देर रात तक बदमाश तोड़ते रहे। और वहीं मैं आपको बता दूं, कल देर रात को जयपुर पुलिस कमिश्नर के तमाम अधिकारी और थाना प्रभारी जो थे सड़कों पर थे, उसके बावजूद बदमाशों ने ये तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले भी जयपुर में इस तरह की घटनाएं होती रही है, लेकिन ये घटना ने एक बार फिर से पुलिस को साबित कर दिया, फेल नाकाबंदी जो है वो साबित हुई है। जी चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से बड़ी खबर है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हत्या पर अपडेट। ये आपको बता दें, राकेश झाझड़िया की हत्या मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। मोर्चरी के बाहर ग्रामीण और छात्र प्रतिनिधि जुट गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पोस्टमार्टम करवाने पर अड़े हैं ये जनप्रतिनिधि, ये छात्र और ग्रामीण। एसडीएम शैलेश खैरवा और डिप्टी नीतीश देवेंदा इन लोगों से समझाइश की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कृष्ण से। कृष्ण, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि सेठ मोतीलाल कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की मौत के बाद है अब वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण परिजन और जो छात्र संघ प्रतिनिधि है वो बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पोस्टमार्टम करवाने की बात पर अड़े हुए हैं। और इनसे समझाइश के प्रयास के लिए एसडीएम शैलेश खैरवा और एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह और डिप्टी रोहिताश देवेंदा मौके पर मौजूद है और उनसे समझाइश कर रहे हैं।
मगर परिजन और जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो अपनी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जो नामजद आरोपी है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो और उसके बाद ही है वो शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और साथ ही उनकी एक और मांग है कि इस जो वार्ता है उसके लिए जो एसपी है मर्दुल कछावा वो मौके पर आए और वो ही इसकी वार्ता करें। और जो ग्रामीण हैं उनके साथ हैं वो जो मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के जयवीर गोदारा हैं वो भी पहुंचे हैं और लगातार ये एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वे शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। जी कृष्ण, बड़ा सवाल यही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और तमाम बड़े प्रशासन के अधिकारी भी अभी समझाइश कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? कहाँ अटक रही है बातें? जी, इनका कहना है कि वे जो पुलिस को हमने छात्र संघ चुनाव के दौरान ही वो अवगत करवा दिया था कि चुनाव के दौरान ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके बाद इनका लगातार जो है वो था कि इनके ऊपर कोई हमला वगैरह हो सकता है। उसके बाद है जो कार्रवाई नहीं हुई थी पुलिस के द्वारा और लगातार जो। ठीक है कृष्ण, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलो अब आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में हत्या का मामला है। मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। चाकू मारकर युवक को मौत के घाट उतारा गया था। कल तोलियासर के पास युवक की हत्या की गई थी और इस मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं मिले हैं। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को राउंड अप किया है। बड़ी संख्या में लोग पुलिस थाने पहुंचे हैं। घटना को लेकर रोष जताया जा रहा है और वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में चाकू मारकर एक युवक को मौत के घाट उतारा गया था। कल तोलियासर के पास युवक की हत्या हुई थी। मामले में अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस ने 3 लोगों को फिलहाल राउंड अप किया है। बड़ी संख्या में अब लोग पुलिस थाने पहुंचे हैं। घटना को लेकर रोष जताया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ये बड़ी खबर। कल चाकू मारकर एक युवक को मौत के घाट उतारा गया था। तौलियासर के पास युवक की हत्या की गई थी। इस मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को राउंड अप किया है। बड़ी संख्या में अब लोग पुलिस थाने पहुंचे हैं और इस घटना को लेकर भारी रोष देखने को मिल रहा है लोगों में। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग यहां की जा रही है। बड़ी खबर ये बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बता रहे हैं आपको। बीते कल तोलियासर के पास एक युवक की हत्या की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विक्रम से। विक्रम, क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट है? कल युवक की चाकू मारकर हत्या की गई थी और आज थाने पहुंचे हैं लोग, आक्रोश है लोगों में। जी देखिए, कल जो देर रात को जो है सांवरमल जो नाम का ये युवक है और ये डूंगरगढ़ श्री डूंगरगढ़ से जो है वो तोलियासर भैरव जी मंदिर के लिए पैदल यात्रा कर रहा था और इस पैदल यात्रा में कई सारे लोग शामिल थे और इसी दरमियान कुछ लोगों ने जो है इस पर चाकू के वार किए और इसमें चाकू के वार से युवक की हत्या हो गई थी। और जब अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी और अंधेरा भी था, इस वजह से अभी तक जो है वो आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है कि कौन लोग थे जिन्होंने इस पर हमला किया है। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को राउंड अप भी कर रखा है, लेकिन अभी तक जो खुलासा नहीं हुआ है उसे लेकर जो है वो ग्रामीणों में खासा रोष देखा जा रहा है। सुबह से ग्रामीण जो है वो थाने के पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इसके साथ ही जो व्यापार मंडल है उसने ये पूरे कस्बे के मार्केट को बंद करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और जब तक खुलासा नहीं होता मामले का, तब तक श्री डूंगरगढ़ का जो बाजार है वो संपूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। और लोगों में इसी बात का रोष है कि अभी तक जो है वो पुलिस उन लोगों का पता नहीं लगा पाई है कि किन लोगों ने ये पूरी कार्रवाई की है। जी विक्रम, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के विशेष विमान से जैसलमेर के तनौट माता मंदिर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सीमा सुरक्षा बल के डीजी पंकज सिंह और अन्य नेता अधिकारी भी उनके साथ रहे। शाह ने विजय स्तंभ पर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को फूल भेंट कर श्रद्धांजलि भी दी। वो यहाँ पर 17.67 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास किया। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमित शाह के जैसलमेर दौरे की। विशेष विमान से जैसलमेर के तनौट माता मंदिर पहुंचे पहले शाह, फिर उसके बाद उन्होंने यहां पर मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की पूरी विधि विधान के साथ। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सीमा सुरक्षा बल के डीजी पंकज सिंह और अन्य नेता भी शाह के स्वागत के लिए उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने विजय स्तंभ पर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को फूल भेंट कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इन 5 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं अमित शाह का जैसलमेर दौरा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जोधपुर में न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें अमित शाह के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि अमित शाह कार्यकर्ताओं को मेंटल खुराक देंगे। वहीं उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत भाग्य की खाते हैं, इस बार गहलोत खुद भी चुनाव हार सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद हैं। कटारिया साहब, आप जोधपुर में घूमे, लोगों से मिले और आज 2 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, लग क्या रहा है, माहौल क्या कह रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का आधार उसका कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता में भी कार्यकर्ता के विचारों से जब तक वो पुष्ट नहीं होगा लक्ष्य की ओर नहीं जाएगा। हम लोगों ने सारे रास्ते तय करते हुए आगे बढ़े हैं, तो उसका कारण कार्यकर्ता और विचारधारा है। और इसलिए हमारा नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबका ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि आने वाला जो कार्यकर्ता है, जो इस संगठन को सींचेगा, उसके मन मस्तिष्क में पार्टी के प्रति सब विचार एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। लेकिन जो डेवलपमेंट आपको जोधपुर में नजर आता है वो सबका सब अशोक गहलोत ने कराया, लोग ये कहते हैं। उन्होंने इस बार जो है चिरंजीवी योजना दी है, ओपीएस वो लेकर के आए, बड़ी बड़ी स्कीम, ग्रामीण ओलंपिक। तो आपको लगता नहीं कि सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ नहीं है अभी? तो उनको शायद भामाशाह योजना भूल गए होंगे। है ना, देश में सबसे पहले अगर किसी ने स्वास्थ्य के बारे में, तो वसुंधरा जी ने भामाशाह योजना से 3 लाख रुपए तक की गरीब को मदद करने, उसको कुछ दिन बंद रख करके उस पैसे को बचा करके वापस उसको चिरंजीव नाम दे दिया। तब तक तो देश के प्रधानमंत्री जी है ना योजना, आयुष्मान योजना लेके आ गए, उन्होंने 5 लाख का में सबको कवर कर दिया। तो इनके हींग लगी ना फटकड़ी, नाम बदल करके टोपी बदल दी। अमित शाह जी जब बोलेंगे तो इसकी गूंज जो है दूर तक सुनाई देगी। आपको लगता है कि जोधपुर में बहुत बड़ी बातें बोलने वाले हैं? निशाने पर तो अशोक गहलोत ही होंगे। देखो, इसके बारे में तो वही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि हम सब लोग जिस वर्किंग से निकले हैं, हम कमियों को उजागर चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, जम करके करते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जोधपुर। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जोधपुर में न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ गया है और गहलोत सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा है। उन्होंने बताया कि अमित शाह कार्यकर्ताओं को जी जान से जुटने का आह्वान करेंगे। वहीं मेघवाल ने बीजेपी में गुटबाजी होने से इनकार किया है। गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह उनके दौरे को लेकर के। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। मेघवाल साहब, सारे के सारे बीजेपी के नेता कल से बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या संदेश देके जाएंगे अमित शाह जी? देखिए, संगठन की दृष्टि से जोधपुर में जो ओबीसी मोर्चे की जो राष्ट्रीय कार्य समिति थी, ये एक महत्वपूर्ण हमारी एक गतिविधि जो हुई, जिसमें सभी ओबीसी से संबंधित भी नेता आए और उसका समापन आज, जैसे आपने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी करेंगे। दूसरा, एक बूथ स्तरीय जो हमारे कार्यकर्ता है पूरे संभाग के 4 लोकसभा क्षेत्र के, उनका एक सम्मेलन है, उसको भी वो संबोधित करें। ये संगठन को मजबूत करने की गतिविधियों से संबंधित ये कार्यक्रम है
और जैसा आपने कहा, बीजेपी में ज़बरदस्त उत्साह है और जिस तरह का वातावरण चल रहा है प्रदेश में, जिस तरह का गवर्नेंस ये दे रहे हैं अशोक गहलोत साहब की सरकार, उससे ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था भी बिगड़ गई, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रही, डेवलपमेंट की गतिविधियां भी रुक गई और भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, अत्याचार भी बढ़ गया। तो क्या आपको लगता है यही मुद्दे होंगे आने वाले चुनाव में 2023 में? होंगे साहब मुद्दे। गवर्नेंस बड़ा मुद्दा है जी। आप तो खुद साक्षी हो कि ये जो गवर्नमेंट है, ये अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बात करूं तो अनस्टेबल गवर्नमेंट है। ये अस्थिर सरकार दी है इन्होंने, कांग्रेस ने। हमेशा ही सोचते रहे हम चले जाएंगे, हमारे को ये कर, कौन कर रहा है भाई? आपके ही लोग कर रहे हैं भाई, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर ही चुनौती है। हमेशा गहलोत साहब अमित शाह जी को निशाने पर लेते हैं, आज लगता है कि अमित शाह जी के निशाने पर गहलोत साहब होंगे? देखिए, अशोक गहलोत जी तो सुबह उठते ही मोदी जी का नाम ले लेते हैं या अमित शाह जी का नाम ले लेते हैं। चुनौती अंदर से है उनको। आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है क्या? उन्होंने, सचिन पायलट साहब ने कहा कि आप थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देख रहा था आपका चेहरा। उन्होंने कहा कहाँ है मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भी तय नहीं कर रही है। और सचिन पायलट साहब बोलते हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज कांग्रेस पार्टी ने 2 मुख्यमंत्री तय कर दिए हैं। अरे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वो डिप्टी सीएम थे। अशोक गहलोत ने कभी सचिन पायलट साहब को डिप्टी सीएम नहीं माना। साहब क्या बात कर रहे हो? चुनौती तो अंदर से है। लेकिन बीजेपी में भी तो गुटबाजियां हैं, दिख रही हैं यहाँ पे, सड़कों पर, चौराहों पर खूब नजर आ रही है, जोधपुर में भी। देखिए, बीजेपी संगठनात्मक दृष्टि से एकजुट रहने वाली पार्टी है। संगठन जो हमें कह देगा उसका आदेश सब मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। जंगल जानवरों के लिए है और उनके रिहायशी इलाकों में इंसानों का दखल जितना कम हो, वो उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध कर रहे थे और अब ऐसी खबर आ रही है कि उनकी मांग जल्द पूरी हो सकती है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर फुल डे और हाफ डे सफारी के ऊपर अंकुश लगाने की वन विभाग ने तैयारी कर ली है। एक लंबे अरसे से वन्यजीव प्रेमी फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध करते रहे हैं। उनका यह मानना था कि पूरे दिन भर और आधे दिन तक जो पर्यटक हैं जंगल के अंदर वन्य जीवों पे और ख़ास तौर पर बाघों के जीवन के ऊपर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में से एक है। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ यहाँ दुनिया भर से पर्यटक बाघ देखने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ पर हाफ डे और फुल डे सफारी के जरिए बाघों को नजदीक से देखते हैं, लेकिन इंसानों की आवाजाही की वजह से बाघों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनकी आवाजाही भी प्रभावित होती है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी लंबे अरसे से यहाँ सफारी बंद करने की मांग करते रहे हैं। इस मांग को देखते हुए 15 दिन पहले ही फुल डे और हाफ डे सफारी बंद करने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का कहना है कि उनको ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लिखित में आदेश नहीं आने की वजह से पर्यावरणविद नाराज हैं और कह रहे हैं कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे जानवरों पे जो प्रेशर आ रहा था वो बहुत कम होगा। सुबह से लेकर शाम तक जानवर घिरा पड़ा रहता है टूरिस्ट से। दैट इज बहुत सराहनीय काम हुआ है ये। एंड इसके साथ साथ यदि आदमी को 24 घंटे टाइगर देखना तो वो जू चला जाए। तो हमको जंगल चाहिए, जानवर चाहिए, नॉट कॉस्ट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म चाहिए हमको, लेकिन नॉट कॉस्ट ऑफ जानवर। बाघों के घर रणथंभौर में प्रमुख सचिव वन शिखर अग्रवाल जी ने हाफ डे और फुल डे सफारी को पूर्णतया बंद करने के आदेश दे दिए। उसके बाद भी वन्यजीव प्रशासन, राजस्थान सरकार
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें सीएम गहलोत ने कहा था कि घोषणाओं को लेकर रेवड़ी नहीं बांट रहा हूं। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वासुदेव देवनानी ने कहा कि अशोक गहलोत घोषणाबाज मुख्यमंत्री हैं। जाने के लिए मुफ्त में कई चीजें करते गए, जैसे पिछले चुनाव में इन्होंने निःशुल्क दवाइयों का कहा, लेकिन वो 21 तक आ गए। और अब जिस प्रकार से ये इस घोषणाएं करते जा रहे हैं कि घोषणाबाज मुख्यमंत्री हैं, तो ये केवल धरातल पर आने वाली नहीं है और इसके आधार पे ये शायद 21 से घट करके 11 तक आ जाएं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आम जन आज कह रहा है कि गाढ़े पसीने की कमाई से किस प्रकार से जिया जा सकता है। सुविधाओं के नाम पे आपने जितनी भी घोषणाएं की हैं, आज उसमें से 75% धरातल पर आई ही नहीं है। केवल एक जनता को भ्रमित करके और केंद्र में मोदी जी के खूबियाँ एक मस्तिष्क में रखते हुए केवल टिप्पणियां करना और अपनी कुर्सी बचाए रखने में ही सारा समय व्यतीत कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां देर रात कई जगहों पर रेड हुई है। राजधानी में कई जगहों पर पुलिस ने रेड की। चारों जिलों के डीसीपी, थाना प्रभारी इस दौरान मौजूद रहे। कई संदिग्धों को घरों से पकड़ा है। नाहरगढ़ इलाके में पुलिस ने गश्त व्यवस्था को चुनौती दी। बदमाशों ने आधी रात में गाड़ियों के शीशे फोड़े। राजधानी जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। देर रात कई जगहों पर रेड की गई। राजधानी में कई जगहों पर पुलिस ने रेड की। चारों जिलों के डीसीपी, थाना प्रभारी इस दौरान मौजूद रहे। कई संदिग्धों को घरों से पकड़ा। नाहरगढ़ इलाके में पुलिस ने गश्त व्यवस्था को चुनौती दी है। कई संदिग्धों को घरों से पकड़ा है। राजधानी जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। देर रात कई जगह पर पुलिस ने रेड की है। चारों जिलों के डीसीपी, थाना प्रभारी इस दौरान मौजूद रहे। कई संदिग्धों को घरों से पकड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, क्या कुछ जानकारी है? राजधानी में देर रात कई जगह पर रेड की गई पुलिस द्वारा। देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर पुलिस के द्वारा ये रेड जो है वो देर रात को की गई है और राजधानी जयपुर के कई इलाकों के अंदर जो है वो लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि कई संदिग्ध जो है दूसरे राज्यों से आकर के फरारी काटने के लिए और अन्य कारणों के चलते यहाँ पर जो है वो फरारी काट रहे हैं। तो जिसके चलते पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने अचानक जो है रात को देर रात जो डीएसपी, सीएसपी और जो तमाम अलग अलग थानों की पुलिस है उनकी मदद से रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर ये रेड जो है वो की गई है। जहां जहां भी रेड की गई है वहां पूरी तलाशी ली गई है। तलाशी के साथ साथ में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया कि वहां पर किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति का मूवमेंट जो है वो नहीं हो। आवाजाही की पूरी पड़ताल जो है वो की गई है, जिनमें कई होटलें भी शामिल है। मुख्य मार्गों की, मुख्य इलाकों की जो होटलें हैं जहां पर आए दिन जो है ऐसी सूचनाएं मिलती है कि संदिग्ध रुक करके निकल जाते हैं। तो ऐसे तमाम स्थानों पर रेड की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है और इन पूरी कार्रवाई के दौरान जो बड़ी तादाद में जो संदिग्धों को पुलिस ने उठाया है उन तमाम संदिग्धों से पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है और अलग अलग मसलों के अंदर जो है जो फरार वारंटी थे ऐसे भी कई लोग गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। जो पुलिस इस पूरे मसले का जो है देर शाम तक खुलासा करेगी, लेकिन फिलहाल राजधानी जयपुर के तमाम जो बदमाश हैं और तमाम जो इलाकों के जो अलग अलग इलाकों में जो लपकागिरी करने वाले लोग हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है और जयपुर शहर के अंदर लगातार रेड की कार्रवाई अल सुबह तक भी जारी रही। जी लवली, कुल कितने लोगों को पुलिस की इस रेड में पकड़ा गया है? पुलिस ने देखिए 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को जो अभी सूचना प्रारंभिक मिली है, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए साथ में लिया है क्योंकि उन्हें संदिग्ध लगे हैं। अब पूछताछ के बाद में ये तय किया जाएगा कि कौन लोग क्या कोई उस मामले के अंदर वांछित है नहीं है। अगर कोई नहीं पाया जाता तो उसे छोड़ा जाएगा, न बाकी जो लोग संदिग्ध मिले हैं उन तमाम संदिग्धों को जो है अलग अलग मामलों के अंदर, अलग दफा धाराओं के अंदर जो है गिरफ्तार किया जाएगा। कई ऐसे संदिग्ध भी बताए जा रहे हैं जो अलग अलग मामलों के अंदर लंबे समय से, कई सालों से फरार बताए जा रहे थे, जो कि अन्य राज्यों में जिनका मूवमेंट था उनकी आवाजाही भी जयपुर के अंदर मिली है। तो पुलिस ने तकनीक के आधार पर, फोन की सूचनाओं के आधार पर जो है मुखबिर की सूचना के आधार पर इस रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा जिन संदिग्धों को उठाया गया उनमें कई लोग जो है कई मामलों के अंदर जो लिप्त आरोपी बदमाश रहे हैं
वो इनके अंदर पाए गए हैं और इनको लगातार पूछताछ के बाद में देर शाम तक पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी चलिए, शुक्रिया लवली आपका बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। खेल बड़ा है, बहुत बड़ा, और खिलाड़ी उससे भी बड़ा। जी हाँ, आरोप लगा है उस पर जिसके भरोसे कानून व्यवस्था है, जिससे अपराधियों में भय है और आम जन को विश्वास है। लेकिन एक ऐसे गठजोड़ का खुलासा हुआ है, ऐसे खेल का पर्दाफाश हुआ है जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। गुजरात पुलिस की कार्रवाई में बिछीवाड़ा पुलिस और शराब तस्करों के गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। बिछीवाड़ा पुलिस जिस अवैध शराब को जब्त कर नष्ट करना बताती रही, वही शराब 7 दिन बाद ही गुजरात पुलिस ने तस्करों से पकड़ी। दरअसल बिछीवाड़ा पुलिस ने साल 2012 से 2020 तक के अवैध शराब के 26 मामलों में 24 अगस्त 2022 को कोर्ट ने पकड़े गए शराब को नष्ट करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने 26 अगस्त को शराब नष्ट करना तो बताया, लेकिन इसमें ही बड़ा खेल हुआ। 9000 से ज्यादा पेटियों में से सैकड़ों पेटियां नष्ट ही नहीं की गईं। इसके ठीक 7 दिन बाद गुजरात पुलिस की स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने महिसागर जिले के कोंटबा थाने क्षेत्र में एक कार से 2,20,000 रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी। ये शराब साल 2015 से 16 की हरियाणा निर्मित थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो हैरान रह गई। गुजरात पुलिस ने इस पूरे मामले में डूंगरपुर के कुछ शराब ठेकेदारों के नाम शामिल किए हैं। ठेकेदारों ने डूंगरपुर एसपी को शिकायत की तो डूंगरपुर एसपी ने मामले की जांच शुरू की तो शराब तस्करों से गठजोड़ का ये पूरा खुलासा हुआ। इधर विभागीय जांच शुरू होने से बिछीवाड़ा थाने के मालखाना इंचार्ज हेड कांस्टेबल रत्नाराम, बिछीवाड़ा थाना अधिकारी रणजीत सिंह और जिले के एएसपी अनिल मीणा की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रक्रिया स्वरूप बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में शराब का नष्टीकरण किया गया था, विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी। और उसके ही कुछ दिन बाद गुजरात में जो शराब पकड़ी गई वो संभवतः उनके यहाँ जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें यहाँ के शराब तस्करों का नाम था। तो ये जांच का मैटर बन जाता था कि जिस साल की शराब यहाँ नष्टीकरण हुई है और उसी साल की शराब वहाँ पकड़ा जाना, इतने क्लोज गैप के बीच में एक जांच का विषय था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। अगर जांच में बिछीवाड़ा थाना पुलिस के शराब तस्करों से गठजोड़ के प्रमाण मिलते हैं तो निस्तारण के लिए लगाई गई पूरी टीम के लोगों पर कार्रवाई संभव है। इधर एंटी करप्शन विभाग भी डूंगरपुर जिले के भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के पीछे पड़ा हुआ है। एसीबी ने पिछले 6 महीनों में डूंगरपुर जिले के 3 थानाधिकारियों सहित 7 पुलिसकर्मियों को ट्रैप किया है। ऐसे में डूंगरपुर पुलिस की छवि पूरे राजस्थान में धूमिल हुई है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि जिले में बिगड़ रही पुलिस की छवि को सुधारने के लिए कप्तान राशि डोगरा क्या सख्त कदम उठाती हैं। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। जंगल जानवरों के लिए है और उनके रिहायशी इलाकों में इंसानों का दखल जितना कम हो वो उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध कर रहे थे और अब ऐसी खबर आ रही है कि उनकी मांग जल्द पूरी हो सकती है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर फुल डे और हाफ डे सफारी के ऊपर अंकुश लगाने की वन विभाग ने तैयारी कर ली है। एक लंबे अरसे से वन्यजीव प्रेमी फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध करते रहे हैं। उनका यह मानना था कि पूरे दिन भर और आधे दिन तक जो पर्यटक हैं जंगल के अंदर वन्य जीवों पे और ख़ास तौर पर बाघों के जीवन के ऊपर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में से एक है। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ यहाँ दुनिया भर से पर्यटक बाघ देखने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ पर हाफ डे और फुल डे सफारी के जरिए बाघों को नजदीक से देखते हैं, लेकिन इंसानों की आवाजाही की वजह से बाघों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनकी आवाजाही भी प्रभावित होती है।
इसी वजह से वन्यजीव प्रेमी लंबे अरसे से यहां सफारी बंद करने की मांग करते रहे हैं। इस मांग को देखते हुए 15 दिन पहले ही फुल डे और हाफ डे सफारी बंद करने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का कहना है कि उनको ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लिखित में आदेश नहीं आने की वजह से पर्यावरणविद नाराज हैं और कह रहे हैं कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे जानवरों पे जो प्रेशर आ रहा था वो बहुत कम होगा। सुबह से लेके शाम तक जानवर गिरा पड़ा रहता है टूरिस्ट से। दैट इज बहुत सराहनीय काम हुआ है ये। एंड इसके साथ साथ यदि आदमी को 24 घंटे टाइगर देखना तो वो जू चला जाए। तो हमको जंगल चाहिए, जानवर चाहिए, नॉट कॉस्ट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म चाहिए हमको, लेकिन नॉट कॉस्ट ऑफ जानवर। बाघों के घर रणथंभौर में प्रमुख सचिव वन शिखर अग्रवाल जी ने हाफ डे और फुल डे सफारी को पूर्णतया बंद करने के आदेश दे दिए। उसके बाद भी वन्यजीव प्रशासन, राजस्थान सरकार अभी तक भी वन डे फुल डे सफारी पर रोक लगा